That was DK Shivkumar. We are moving on and shifting focus. The Aurangzeb controversy has reached a boiling point, with political parties exchanging heated remarks. Samajwadi Party MP Ramji Lal Suman sparked outrage by calling Rajput ruler Rana Sangha a traitor, prompting BJP to accuse the party of appeasement politics. Akhilesh Yadav defended his MP, arguing that history discussions should be balanced, referring BJP's focus on Aurangzeb. RSS has labelled Aurangzeb as a threat to India's ethos, while Sangh Parivar activists demand the removal of his tomb in Maharashtra. Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath stated that those who disrespect India's heritage and great leaders have no place in the country. The debate now continues to intensify. कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है, हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। मैंने कल ये कहा था कि ये कहना बहुत आसान है कि बाबर आ गया हमारे देश में, लेकिन बाबर को लाया कौन? ये ऐतिहासिक तथ्य है कि बाबर को राणा सांगा लाए थे इब्राहिम लोदी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई मैंने बयान की थी राज्यसभा में, और वही मैं कहना चाहता हूँ। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। अंग्रेज चले गए, लेकिन अपने मानस उत्तराधिकारियों को, देश को लूटने के लिए उसी प्रकार से छोड़ गए जो दृश्य हम लोगों ने कानपुर के अंदर देखा था। जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। औरंगजेब के बारे में दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया। तो उसका कुछ मतलब है, मकसद है ना। तो औरंगजेब के भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है।